गुड इवनिंग रेडू, गुड इवनिंग। आइए, कैसे हैं? ठीक ठाक। लॉकडाउन का पूरा मज़ा उठा रहे हैं आप लोग। आप लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, पर जागिए, तो जागना ज़रूरी है बुआ। अगर बैठे रहिएगा, सोए रहिएगा, दिन भर टीवी देखते रहिएगा तो दिक्कत हो सकता है। आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी कभी अस्थिर नहीं होता है, हमेशा अस्थिर रहता है, हमेशा चलते रहता है, वो हमेशा गमन करते रहता है, वह मूवमेंट करते रहता है। समझ गए? अगर नहीं आप लोग मूवमेंट करेंगे तो क्या गति होगी? मेरे इस मोटिवेशन से समझे, जो मैं जिस कहानी से मैं मोटिवेट करने जा रहा हूँ, जिससे उससे आप समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं हर दिन बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और आप लोग मेरी कहानी तो हमेशा सुनते रहते हैं। फिर मैं अपनी कहानी भी सुनाता हूँ, बीच बीच में मैं ऐड करता हूँ कभी कभी। और जो भी कहानी आप लोग सुनते हैं बहुत अच्छे सीख देने वाली होती है। आज मैं वैसे कहानी हर चालू करने वाला हूँ। वर्ब इसलिए चल रहा था, टेंस चालू करने वाले हैं और टेंस ऐसा चालू होगी कि आप लोग कभी ऐसा देखे ही नहीं होंगे टेंस। या जो पढ़े हुए हैं टेंस, जो लोग मेरा एक्स्ट्रा वीडियो देखना चाहते हैं टेंस का, वो देखिए। भर भी देखेंगे या देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेस करना है कि बच्चे को लैंग्वेज में दिक्कत ना हो। जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स नहीं है, सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स है। रट्टा मार छोड़ दीजिए, अब मैजिक पकड़िए, हर चीज़ को मैजिक बनाइए, कंप्लीट होगा। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा, 2 मिनट 1 मिनट की कहानी है। एक सेठ था, सेठ समझते हैं? वह सेठ जो था, वो शौक था घोड़ा पालने, घोड़ा रखने का। वह लाखों रुपए खर्च कर कर एक ऐसा घोड़ा लाया जो बहुत तेज दौड़ता था, बहुत तेज, सबसे फास्ट दौड़ने वाला घोड़ा उसी के पास आ गया। लेकिन मैं आपके ऊपर कहानी बता रहा हूँ, लेकिन सुनते जाइए। घोड़ा तो रखता था, रखने लगा, लिया कि ना, और उसको अपने स्तबल में रखने लगा। घोड़ा तो विश्व का सबसे फास्ट दौड़ने वाला घोड़ा उसके पास आ गया। लेकिन जैसे आप अभी बैठे हुए हैं ना, उस घोड़े को लाकर खुट्टे में बांध दिया, रोज़ उसको खाना खिलाता, चना गुड़ तरह तरह की एनर्जेटिक चीज़ों को उसको खिला रहा था। लेकिन कहीं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा था, उसको कहीं फील्ड में नहीं ले गया था बस। और एक टैग लगवा दिया और घोड़ा में टंगवा दिया, विश्व का सबसे फास्ट, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। उसके कंठ गियारी इसको बोलते हैं ना, गले में। इसी तरह से वो महीनों, 2 महीनों, 4 महीनों, 5 महीनों तक उस घोड़े को नो प्रैक्टिस, बट दैट मैन जो है, वह व्यक्ति जो है उसको फीड करता, खिलाता टू मच, चना, खाने वाली चीज़ें, दूध। अब घोड़ा धीरे धीरे नो प्रैक्टिस में था, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अचानक किसी राज्य में घोड़ों की धावक की प्रतियोगिता शुरू हुई। वाह, तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था भाई, कैसे नहीं जाता? पूरा इलाका जानता था, पूरा नगर जानता था, और भी घोड़ा शामिल हुआ। बताऊं क्या हुआ उसका हाल? वो घोड़ा उस दौड़ में सबसे लास्ट, सबसे अंतिम नंबर पर आया। वो व्यक्ति खींच गया, चिढ़ गया और चिढ़ते उस घोड़ा के
गले में जानते हैं क्या टांग दिया? विश्व का सबसे कम दौड़ने वाला घोड़ा टांग दिया। तो मेरे विद्यार्थीगण, आप इस कहानी को सुन रहे होंगे, इससे शिक्षा ये मिलती है आप लोग को कि घोड़ा में कमी नहीं थी, उसके प्रैक्टिस में कमी थी, उसके अंदर की एबिलिटी में कमी नहीं थी, बल्कि उसको प्रैक्टिस नहीं करवाया जा रहा था। इसलिए आप में कोई कमी नहीं है, आपके अंदर की प्रैक्टिस करने की जो इच्छा है उसमें कमी है। उसको जब तक जगाइएगा नहीं, आप उसी घोड़े के समान रहिएगा और दौड़ में सबसे पीछे आइएगा। इसलिए दौड़ना शुरू करिए। मैजिक इंग्लिश। मैं आप सब लोग का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। मैं वर्ब चल रहा था, वर्ब फॉर्मेशन चल रहा था। मैंने आप लोग को वर्ब से V5 बताया आप लोग को, V1 V5 बता दिया था ना, V1 V2 V3 V4 एंड V5। सब गौर से देखते रहिए। मैं टेंस चलने वाला हूँ, इसलिए उसके पहले मैं सेंटेंस को अरेंज करना सिखा रहा हूँ, वर्ब का बेस दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा बहुत तेज़ से नहीं जा रहा हूँ, एकदम स्लो चल रहा हूँ, लेकिन हाँ नींव दे रहा हूँ, फंडामेंटल दे रहा हूँ, ताकत दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, जस्ट लाइक टॉनिक। V1 यह प्लूरल फॉर्म है और यह कौन फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म। दोनों प्रेजेंट का है, पता है? प्रेजेंट प्लूरल दोनों प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट में यूज होते हैं। प्रेजेंट प्लूरल एंड प्रेजेंट सिंगुलर लिखा दिया हूँ, बस रिकैप कर रहा हूँ। V2 पास्ट फॉर्म, V3 परफेक्ट एक कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म इसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, आपको पता है। एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, यानी इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। संक्षिप्त में याद रखने का भी तरीका है। एंड V5 सिंगुलर फॉर्म है प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट का है, ए पास्ट का। देख रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस ए फॉर्म। ए एक सेकंड में याद हो जाएंगे। पहला प्लूरल, दूसरा पास्ट, तीसरा परफेक्ट, FECT शॉर्ट में लिख दिया था, तीसरा कॉन्टिन्यूअस और चौथा सिंगुलर। ये मैंने इतना बता दिया था। अब मैं इसके रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, हटिएगा मत। जिनको लिखना रहेगा लिख सकते हैं, संक्षिप्त में पिछली बातों को हम जानकारी में दे रहा हूँ। तो आइए देखिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। जो बच्चे कंपटीशन वाला देख रहे हैं वो कृपया कंपटीशन वाला डेमो जरूर देखिएगा, दिमाग खोल कर रख देगा। ऐसे ऐसे चीज़ बताए जा रहे हैं अभी, या बताए जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं। गलती कहाँ करते हैं वो सब के लिए। सीखने के लिए पहले अपने आप को सीखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए एक्शन वर्ब, अभी तो चल रहे थे एक्शन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी का संयोग। क्या संयोग है? कॉम्बिनेशन है। एक्शन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी का संयोग तो देखिए, मैं दिखा रहा हूं। मैजिक 1 देख रहे हैं बात बच्चों? देख रहे हैं तो उदास मत बैठिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा। मुस्कुराना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मैजिक 1 पहला मैजिक देखिए। पहला मैजिक V2 और V5 जो है, देख रहे हैं ना? V2 और V5, V2 और V5 ये दोनों जो है, इनके पहले ऑक्सिलरी वर्ब
नहीं आते। यानी वर्ब टू और वर्ब 5 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब कभी नहीं आते हैं, 100% सत्य है। कान खोल कर सीख लीजिए। ये सब मैजिक की तरह है, ये रटने वाला कोई चीज़ नहीं है, एकदम बिल्कुल मैजिक की तरह, ऐसा नहीं मिलेगा। मैजिक 1 में V2 और V5 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा या नहीं आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर आ गया समझिए सेटअप आपका गलती है। सेटअप आपका क्या है? गलती। मैजिक 1 आप सीखें एंड मैजिक 2। मैजिक 2 में आइए। V3 एंड V4, V3 और V4, V3 और V4 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब जरूर आएंगे। मैजिक 2 में V2 और V5 में कभी नहीं आएंगे ये पहले, V3 और V4 में जरूर आएंगे। बच्चे देख लीजिए, आप बोलिएगा सर V1 एकदम 100% सत्य है। कितने परसेंट? 100%। जो आप लोगों को इंग्लिश अभी वीडियो ऑनलाइन जो बता रहा हूँ, वीडियो देकर जो बता रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये कंसेप्ट इसलिए लैंग्वेज कम लिखा है, पता है क्यों? ये जो पार्ट्स बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल मैजिक की तरह, कॉम्पिटिटिव की तरह बता रहा हूँ कि कम शब्द समूहों में आप लोग ज़्यादा जानें। ऐसा कभी मिलेगा नहीं, लिखा कर नहीं। एक कंसेप्शनल है, एक मैजिकल बिल्कुल है, इसको समझना है कि V2 और V5 पहले नो ऑक्सिलरी वर्ब, V3 और V4 पहले ऑक्सिलरी वर्ब अवश्य है, अवश्य 100% सत्य, 100% सत्य। अब बच गया वो V1 है ना बुआ। मैजिक 3 में आइए। V1 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिफ्टी है। मैंने समझ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं आ सकता है। यानी ये 5 वर्ब के फॉर्म में आप लोग को एक में 50-50 है और आप लोग 100% 4 में जान रहे हैं। इसका मतलब अगर 100 में 100 नंबर की अगर टेस्ट हुई, अगर इस तरह के टेस्ट हो गए और मात्र एक में 50-50 है, 50-50 है, तो फिर भी आप लोग 4 यानी एक में फेल हो सकते हैं एनालाइज करने में, यानी कहने का मतलब सजाने में। लेकिन अगर ये जान गए हैं तो कभी गलती आपका नहीं होगा, नहीं बराबर। यानी V2 और V5 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा, V3 और V4 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल लगेगा। अगर कहीं भी दिखाई दे ऐसा तो गलती होगा। तो देख सकते हैं, हम हल्का यहाँ पे मिटा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल सामने दे रहा हूँ। कुछ लोग सामने हटिएगा तो दिक्कत होगा। V1 में 50-50 है, बाकी V2 V5 नो ऑक्सिलरी वर्ब, V3 V4 ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट। जैसे कभी कभी बोलते हैं आई गोन, गोन V3 है ना, चेक कर लीजिए। V2 V5 ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा, V3 V4 ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, V3 ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। यानी वाक्य सही है गलत है? सेंटेंस गलत है। देख रहे हैं ना आप लोग, है ना जादू। दूसरा राधा, राधा वाज वेंट, गो का भी 2 रूप होता है वेंट, ये गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, है ना। भी से भी वर्ब का फॉर्म याद करवाना शुरू कर रहे हैं कल से बुआ। जिनको भी नहीं वर्ब सीट मिला है या जिनको मिल गया है, जिनको नहीं मिला है, वह जल्द से मेरे पास मैसेज भेजकर 1-2 दिन देते हैं रिलैक्सेशन। टेंस चालू होते होते आप लोग को 2 दिन टेंस में लगेगा, एग्री हो बताएंगे, इसके बाद 2 दिन लगेंगे। तो उसके पहले आप लोग ले लीजिए वर्ब सीट, रोल नंबर वाई मैसेज करके, मैं सबको दे दूंगा। कुछ लोग को मैं दे रहा हूँ आज, लेखक का नाम वगैरह। गो
V2 V3 है ना। आप चेक करिए, वेंट V2 है, चेक कर लेना है। मैंने राधा गई, अब V2 है, वाज लगा हुआ है, देख लीजिए V2 V5 के पहले गिरोह नहीं लग रहा है, यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य सही है गलत है? गलत है। अभी तो ये टेंस शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कंसेप्शनल आप लोगों को कंसेप्ट को जान लेना है, ये मैजिक की तरह है, इसको जान लेंगे तो कल दिक्कत नहीं हुआ। टेंस बिल्कुल खोआ की मलाई की तरह लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक वीडियो शुरू करने वाले हैं। मैं किसी भी चीज़ को मैं तार्किक नहीं, ज़्यादा लॉन्गरिथम में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा मैं कचरा नहीं बनाना चाह रहा हूँ और नहीं बनाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को समझ में भी आ जाए और बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया नाम क्या है, क्यों रखा गया है? ज़्यादा हम लंबा चौड़ा यहाँ आपको डिफिनेशन नहीं देना है, बल्कि ऐसा देना है ताकि वो याद हो जाए। नाउन प्रोनाउन पढ़े होंगे, तुम कैसा दिए होंगे तो आप लोग पता होगा, ज़्यादा लंबा नहीं देना चाहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो हो सकता है, द हेल्पर ऑफ मेन वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब किसी मेन वर्ब का क्या हो सकता है? हेल्पर हो सकता है। यानी कह सकते हैं द हेल्पर ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। कितना अच्छा डिफिनेशन है ना। या उसी में जोड़ सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा बात लिखे, ज़्यादा नहीं। द हेल्पर ऑफ मेन वर्ब एंड द क्रिएटर ऑफ ए क्वेश्चन, यानी किसी मेन वर्ब के मददगार, सहायता पहुंचाने वाला, किसी मेन वर्ब को मदद पहुंचाने वाला या किसी क्वेश्चन को बनाने वाला एक वर्ब कहलाता है। यानी डिफिनेशन भी अगर लिखना रहेगा तो लिखिएगा द हेल्पर ऑफ ए मेन वर्ब और द क्रिएटर ऑफ ए क्वेश्चन इज कॉल्ड, यानी हिंदी लिख रहा, इंग्लिश में पहले सुन लीजिए। द हेल्पर ऑफ ए मेन वर्ब और तो यहाँ अलग सेंटेंस में अगर जोड़ना रहे तो कॉमा हटा दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट। हम अलग अलग पार्ट बांट दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। द हेल्पर ऑफ ए मेन वर्ब और द क्रिएटर ऑफ ए क्वेश्चन, यानी इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ये तो इज कॉल्ड सब लोग जानते हैं, जोड़ों को जानते ही हैं। यानी किसी मेन वर्ब की सहायक, हेल्पर होने सहायक या सहायता पहुंचाने वाला, या किसी क्वेश्चन को निर्माण करने वाला कौन वर्ब कहलाता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। कौन वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। बोलिएगा आप लोग मन ही मन, द हेल्प, याद नहीं करना, समझना है, इसलिए तो तोड़ कर मैं दिया हूँ, याद नहीं करना। देखिए ना, इसलिए तो अलग अलग पार्ट बाई पार्ट, क्योंकि एक सेंटेंस में मैं देता था ना तो याद होता ही नहीं था। समझाना, बार बार समझाओ, 5 बार 6 बार बुलवाओ, इसलिए मैंने एक नई युक्ति निकाला है जिसके माध्यम से आप बिल्कुल मैजिक की तरह द हेल्पर ऑफ ए कौन वर्ब? मेन वर्ब और द क्रिएटर ऑफ ए क्वेश्चन, ये सब मिलेगा कहीं नहीं। ये रिसर्च चल रही है अभी, ये लॉकडाउन जो चल रही है रिसर्च में, ये हमेशा जब भी छुट्टी मिलती है तो मेरा रिसर्च चालू रहता है। ये सब कहीं किसी बुक में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ढूंढते मर जाओगे, ये सब कभी मिलने वाला नहीं है। इसका इस्तेमाल हो रही है और इसको कोई गलत करने वाला भी नहीं है। हर व्यक्ति वही चीज़ रटवाता है, लेकिन मैं भी वही बोल रहा हूँ, तरीका खाली अलग है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे हमने याद किया था। हम हर बैच में हर तरह का डेफिनेशन यूज़ करते हैं और कई मैच नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं माइंड पावर। हम माइंड का पावर लगा रहे हैं। देखिए यही बात हम लोग जब कहीं पढ़िएगा, कहीं पढ़े होंगे तो यही आपको रटवाया गया होगा या बताया गया होगा कि जो वर्ब टेंस के निर्माण में, वॉइस के निर्माण में या किसी क्वेश्चन के निर्माण में प्रयोग होता हो उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे, हम भी वही कह रहे हैं। मेन वर्ब का हेल्पर, तो मेन वर्ब कहाँ आएगा? टेंस में आएगा, तो उसका मदद पहुँचाने वाला तो यही है। मेन वर्ब कहाँ आएगा? वॉइस में आएगा, उसका मदद पहुँचाने वाला, तो वही बात मैं ही बोल रहा हूँ, अलग नहीं है।
क्वेश्चन निर्माण में क्वेश्चन क्रिएटर तो डायरेक्ट बताइए दिया, तो याद करना नहीं, वो याद करना पड़ता था। यहाँ नो रिमेम्बरिंग पावर, ओनली माइंड पावर, नो रिमेम्बरिंग पावर, ओनली माइंड पावर। ऐसा में अब न्यू रिसर्च के माध्यम से छुट्टी हुई है, बहुत अच्छा हुआ, लॉकडाउन में है तो बहुत अच्छी खोज भी हो रही है। ऐसा मैं करने वाला हूँ कि केवल माइंड में जाएगा, केवल माइंड में, कहीं कोई रुकावट नहीं। द हेल्पर ऑफ अ मेन वर्ब एंड द क्रिएटर ऑफ अ क्वेश्चन, ये नहीं लगे तो क्वेश्चन कर दीजिएगा। वह कौन वर्ब कहलाता है? ऑक्सिलरी वर्ब, हिंदी लिखना रहेगा, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब लिख सकते हैं, यानी किसी मेन वर्ब के सहायता पहुंचाने वाला या किसी क्वेश्चन का निर्माण करने वाला ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। समझ गए होंगे। अब रही बात कि मेन वर्ब का जो सहायता पहुंचाएगा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, हिंदी लिखना रहेगा, मैं आप अभी बोल दिए, सुन लिए हैं, उसको लिख लीजिएगा। राधा इज राइटिंग ए लेटर, लिखने का एक्शन वर्ब ये है। मेन वर्ब आएगा तो उसके सहायता पहुंचाने कौन आया है? हेल्पिंग वर्ब, यही ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और मैंने इसके पहले वीडियो वर्ब की शुरुआत में मैंने बता दिया है कि अगर ये मेन वर्ब गायब हो जाए तो यही ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है, याद रखिएगा। दूसरा, राम राम हैज़ टॉट मी, राम हैज़ क्या मी? टॉट मी। देखिए एक्शन वर्ब टाउट है, इससे बना टाउट, तो ये एक्शन वर्ब है, यानी जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। तो ये मदद पहुंचाने का काम कौन किया? इसी को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर ए मेन वर्ब और गायब रहे, मेन वर्ब क्या रहे? गायब रहे, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब बन जाता है। जैसे देखिए, बेटा इरेज कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा अच्छा से। ममता इज पुअर। देखिए कोई एक्शन वर्ब आया है, काम हो रहा है, कोई एक्शन किया गया नहीं, तो ये इसको बहुत लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। अभी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ऑक्सिलरी वर्ब पे टिक जाते हैं, इन्हें यही सही है, यही सही है। लेकिन मैंने बताया कि अगर पापा चले गए तो उस परिवार का हेड, कहानी बताया था, उस परिवार का हेड मम्मी बन जाती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब यही हेड बन जाएगा, यही हेड वर्ब हो जाएगा। यही यानी आपका हेड वर्ब मतलब कौन वर्ब? मेन वर्ब। कौन वर्ब? मेन वर्ब। कौन वर्ब? मेन वर्ब। कौन वर्ब? मेन वर्ब। अभी मेन वर्ब बन गया। कौन वर्ब बन गया? मेन वर्ब। जैसे अगर बोलेंगे राम हैज़ अ कार, देखिए कोई एक्शन वर्ब आया नहीं, नाउन आ गया, इसका मतलब ये अकेला आया है ऑक्सिलरी वर्ब, और अकेला आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब होता है। और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, 2 पार्ट्स में है, अभी मैं इसका बताने वाला हूँ, मैजिक और बताऊँगा, इसके भी पार्ट्स बांट देंगे, ऑक्सिलरी हो गई, पार्ट्स बांटेंगे कि कौन मेन वर्ब बनता है, कौन नहीं बनता है, तो बताएंगे। प्राइमरी और मॉडल्स में 2 भागों में बांटा गया है, केवल प्राइमरी ही जो है मेन वर्ब का रूप ले सकता है, मॉडल्स नहीं, क्योंकि मॉडल्स अपने बाद जो है ना कोई ना कोई मेन वर्ब को लेती ही, इसलिए तो इसके तथ्य को जानकारी मिलेगा, इसको डिफिनेशन ध्यान से रखिएगा। कल ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो जाएंगे, बेस पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब तो आप लोग को पढ़ना है, एक चैप्टर अभी तो टेंस के बेस के देखते हुए मैं दे रहा हूँ, एक फंडामेंटल है जो केवल समझना है, तार्किक है, बस केवल ध्यान देना है और कुछ नहीं। इसको लिखिए और टेंस की जो समय आ रहा है, बहुत आने वाला है, पहुँचने वाला है, इतना लिखने के बाद, समझने के बाद, हर एक चीज़ में देखिए जो मैं नोट टिप्स दे रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, इसको भी नोट करते जाइएगा और बार बार पढ़िएगा, पढ़ना नहीं, देखना है खाली, बस याद हो जाएगा। वैसे जो भी गौर से वीडियो देखेंगे याद हो जाएगा। ओके, जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, या जो विद्यार्थी अभी तक हमसे अपरिचित हैं, जो दोस्त आपके नहीं अभी तक संपर्क कर पाए, उन्हें ज़रूर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, बताइए कि सर अभी जिंदा है। आखिर